घर बैठे श्याम बाबा को कैसे लगाएं सच्ची अर्जी। यह उपाय करने से बाबा खुद देंगे संकेत। खाटू श्याम बाबा मंदिर नहीं जा पा रहे? घर बैठे ऐसे करें श्याम बाबा की अर्जी, बाबा स्वीकार करेंगे और देंगे संकेत। क्या आप जानते हैं, श्याम बाबा को सिर्फ मंदिर की दूरी नहीं, भक्त के मन की दूरी दिखाई देती है। अगर आपकी अर्जी सच्ची है तो बाबा आपको घर बैठे भी सुन लेते हैं। और जब बाबा आपकी पूजा स्वीकार करते हैं तो वह खुद आपको एक ऐसा संकेत देते हैं जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा वह संकेत जो बाबा केवल उसी भक्त को देते हैं जिसकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी कृपा चैनल पर। यह चैनल समर्पित है मां लक्ष्मी, श्याम बाबा और सनातन भक्ति के चरणों में। श्याम बाबा की महिमा। प्रिय भक्तों, खाटू श्याम बाबा कलयुग के देवता हैं। वह किसी जाति, उम्र या स्थिति नहीं देखते। वह केवल भक्त का भाव देखते हैं। जो भक्त मंदिर पहुंच सकता है वह मंदिर में, और जो भक्त नहीं पहुंच सकता बाबा स्वयं उसके घर पहुंच जाते हैं। जब मंदिर जाना संभव न हो तब क्या करें? बहुत से भक्तों का सवाल होता है, हम खाटू नहीं जा पा रहे, तो क्या हमारी अर्जी बाबा तक पहुंचेगी? तो मेरा उत्तर है हाँ, बिल्कुल पहुंचेगी। अगर विधि सही हो और मन सच्चा हो। घर पर श्याम बाबा की अर्जी लगाने की सरल विधि शुरू करने से पहले सुबह स्नान कर लें, साफ वस्त्र पहनें, मन को शांत करें, मोबाइल साइलेंट करें, श्याम बाबा का आसन तैयार करें। एक साफ जगह पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। श्याम बाबा की फोटो या मूर्ति रखें। सामने दीपक जलाएं। पूजा सामग्री: दीपक, अगरबत्ती, फूल, मिश्री या बताशा, एक लाल धागा, सादा कागज। अर्जी लिखने की विधि: अब एक सादा कागज लें, उस पर लाल या नीले पेन से लिखें जय श्री श्याम। फिर नीचे लिखें, हे शीश के दानी श्याम बाबा, मैं आपका छोटा सा भक्त भक्तिन हूं। मेरी यह अर्जी आपके चरणों में है। अपनी मनोकामना साफ और सच्चे शब्दों में लिखें। अर्जी लगाने का मंत्र: अब बाबा के सामने बैठकर 11 बार बोलें, श्री श्याम देवाय नमः। फिर अर्जी को बाबा के चरणों में रख दें। अर्जी के बाद क्या करें? अब बाबा से यह मत कहिए, मुझे यह चाहिए। बस इतना कहिए, बाबा जैसा आपके चरणों में ठीक लगे। दीपक को पूरी तरह जलने दें। प्रसाद बांटें। अगले 11 दिन तक जय श्री श्याम का नाम जप करें। बाबा अर्जी स्वीकार होने के संकेत। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब श्याम बाबा आपकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं तो वह आपको संकेत जरूर देते हैं। जैसे पहला संकेत, बार बार श्याम बाबा का नाम सुनाई देना। जब श्याम बाबा आपकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं तो आप अक्सर महसूस करेंगे कि आपके मन या कानों में बार बार श्याम बाबा का नाम अपने आप गूंजने लगता है। कभी यह आवाज धीरे धीरे आपके मन में आती है, कभी अचानक किसी गीत, भजन या किसी छोटी चीज में श्याम सुनाई देता है। यह एक बहुत ही सरल और प्यारा संकेत है कि बाबा आपकी पुकार सुन चुके हैं और उनकी कृपा आपके पास है। दूसरा संकेत, सपने में बाबा का दर्शन।
जब श्याम बाबा आपकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं तो अक्सर आपको सपने में बाबा दिखाई देते हैं। यह सपना बहुत ही सुखद और स्पष्ट होता है। आप देख सकते हैं कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं या अपने हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। यह संकेत यह बताता है कि बाबा आपके पास आ गए हैं और आपकी मनोकामना सुन रहे हैं। सपने में बाबा का दर्शन हमेशा शांति और खुशी के साथ होता है और यह कभी डरावना या उलझन वाला नहीं होता। तीसरा संकेत, अचानक मन में शांति। जब श्याम बाबा आपकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके मन में एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो। तनाव, डर, चिंता या उदासी अचानक कम लगने लगती है। यह शांति अचानक आती है बिना किसी वजह के और यह संकेत है कि बाबा आपके पास आ गए हैं और आपकी मनोकामना सुन रहे हैं। चौथा संकेत, रुका हुआ काम बनना। जब श्याम बाबा आपकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कि कोई ऐसा काम जो लंबे समय से रुका हुआ था या नहीं बन रहा था, अचानक बनने लगता है। जैसे कोई नौकरी, व्यापार, परीक्षा या कोई व्यक्तिगत काम जो अटक गया था, अचानक आसानी से पूरा होने लगता है। यह संकेत बताता है कि बाबा ने आपकी मनोकामना सुनी और उनके आशीर्वाद से आपके रास्ते साफ हो गए हैं। पांचवा संकेत, किसी अजनबी की मदद करना। जब श्याम बाबा आपकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं तो आप अचानक देखेंगे कि आप किसी अजनबी की मदद करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। यह मदद छोटी या बड़ी हो सकती है, जैसे किसी को रास्ता दिखाना, किसी का काम करना, किसी की चिंता दूर करना या किसी को किसी परेशानी में सहारा देना। यह संकेत बताता है कि बाबा ने आपके मन को भी आशीर्वाद दिया है और अब आप उनके संदेश और कृपा को अपने कर्मों में महसूस कर रहे हैं। ये संकेत संयोग नहीं होते, ये बाबा की कृपा होते हैं। महत्वपूर्ण सावधानी, लालच से अर्जी न करें, दूसरों का अहित न मांगें, धैर्य रखें। बाबा देर करते हैं पर अंधेर नहीं। यदि आप सच्चे मन से यह उपाय करेंगे तो श्याम बाबा आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और श्याम बाबा के भक्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में लिखिए, जय श्री श्याम। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति और नई कृपा के साथ। जय श्री श्याम।